हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बास खान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लोक विरसा में और यहाँ पे मेरे साथ एक भाई मौजूद है जो रेशमी कीड़े से धागा हासिल करके उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। मज़ीद इस बारे में उनसे जानेंगे कि वो इस धागे को किस तरह हासिल करते हैं और ये तमाम तर प्रोसेस क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बता दें कि ये ज़्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि कीड़ी से ये रेशमी धागा किस तरह हासिल होता है, इसका प्रोसेस बता दें। अच्छा, इसमें ऐसा है कि रेशमी धागा हासिल करने के लिए दो बुनियादी चीज़ें। एक तो शहतूत के दरख्त, ये आपके अकब में हमने एक मॉडल नर्सरी बनाई हुई है शहतूत के दरख्तों की, जिसमें हमने बताया हुआ है कि ये जो शहतूत के दरख्त हैं ये कितनी तरीके से उगाए जा सकते हैं। दूसरा जो है वो रेशमी कीड़ा जो कि उनके ऊपर फीड करता है या शहतूत के पत्ते खाता है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। टोटल 36 डेज़ का ये प्रोसेस है। 36 दिनों के अंदर वो जो है ना एक कोकून बनाएगा, जिसको साइंटिफिक टर्म में कोकून कहते हैं और टेक्सटाइल की टर्म में उसको रॉ सिल्क कहा जाता है। और उस रॉ सिल्क से जो है ना हम धागा जो है ना वो रील करते हैं और तकरीबन एक कोकून जो है वो लेंथ में 300 से 500 मीटर रेशमी धागा होता है। ये है जी सिल्क मॉथ, ठीक है, सिल्क वर्म की मॉथ है जो कि अंडे देती है, ठीक है। और ये इसके एग्स हैं, ठीक हो गया। ये एग्स जो है ना 23 से 29 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर जो है ना इनकी हैचिंग होती है, ये इसमें से लार्वा निकलते हैं। इसके बाद जो है ये शहतूत के पत्तों के ऊपर फीड करते हैं तो ये बड़ा होता जाता है। हर स्टेज जो है ना इसमें ये ग्रो करता जाता है। फाइनली जब ये 5th स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो इसका साइज़ ये हो जाता है। और इस स्टेज के ऊपर इसके मुंह से जो है एक प्रोटीन सीक्रेट होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ जब या हवा के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो वो रेशे बनाना शुरू कर देती है, जिनको हम कोकून बोलते हैं। ये वो कोकून है जो कि रेशमी धागा है, जिसको हम अभी इस ऑपरेटर्स के अंदर आपको रील करके बताएंगे। तो यहाँ पे आके आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने धागा लेना है तो फिर इसको पहले सन ड्राई करेंगे, तो कोकून को सन ड्राई करने के बाद आप जो है इसको रीलिंग ऑपरेटर्स के ऊपर चढ़ाएंगे और वो जो है ना धागा रील होगा। अगर आपने इसकी जनरेशन को कंटिन्यू करना है तो थोड़े दिनों के बाद इस कोकून में से जो है वो दोबारा से ये जो मौत है ये निकलेगी, ये दोबारा अंडे देगी और लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा से कंटिन्यू होगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो तीसरा जो मरहला है इसमें वो इसका रीलिंग ऑपरेटर्स है, जो कि आपको दिखाते हैं हम। ये वो रीलिंग ऑपरेटर्स है जिसमें हम जो है ना रेशमी धागा जो है वो रील कर रहे हैं। ये आप कोकून देख रहे हैं जिसको हम बॉयल कर रहे हैं, और बॉयल करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो प्रोटीन है वो सारी की सारी जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी और बाकी थ्रेड रह जाएगा। उस थ्रेड को जो है ना हम ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो रील किया जा रहा है और ये सारे का सारा रेशमी धागा है। ये वो धागा है रेशमी जिसको हमने रील किया है। और ये रेशमी धागा जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कपड़े के अंदर इस्तेमाल होता है। सर्जिकल की जो स्टिचिंग होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो हार्ट की स्टेंटिंग और कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ये चीज़ें बनाने के इस्तेमाल में आता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है। नाज़रीन, हमने एहसन मंजूर साहब से बात की। उन्होंने बताया कि कोकून से हम किस तरह धागा जो है हासिल करते हैं। एक लंबा प्रोसेस उसने बता दिया। आपने फुटेज में देख भी लिया कि किस तरह इस धागे को हासिल किया जाता है और फिर इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।